एक माह हो चुका है और अभी तक सीता माता का कुछ पता नहीं चला है। सुग्रीव महाराज बताइए भी, हर जगह को हम ढूंढ चुके हैं। अगर हम उसे 1 महीने में लापरवाही करने की जगह सीता माता की खोज में लग जाते और श्री राम को रुष्ट ना करते तो आज हमें इतनी यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। जामवंत काका, हमने हमारी गलती स्वीकार की, लेकिन उस पर अमल भी तो किया। अब माता सीता की खोज हमने हर वो जगह पे की जहाँ पे रावण उनको ले जा सकता था। अब सिर्फ ये समुद्री शेष है जिसके पार लंका है। अरे बड़े भैया, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है हमारी। लंका तो उस पार है, लेकिन बीच में विशाल समुद्र है, कम से कम 100 योजन तक का तो होगा। कौन पार करेगा इसको? अब जामवंत काका आप बताओ, सतयुग के समय तो आपके पास में बहुत सारी शक्तियां थी। अरे वो उस समय की बात है, अब इन बूढ़े अड्डों में जान का है बेटा। अब पहले जैसी शक्ति नहीं रही मेरे अंदर। अंगद, जी काका। तुम कुछ नहीं कहना चाहोगे इस बारे में? मैं क्या ही कह सकता हूँ काका। काका, मैं इससे जन तक कूद सकता हूँ। चुप करो तुम दोनों। कूदोगे कूदोगे, वो देखो वो कूद रहा, ये देखो मैं भी कूदूंगा, ये देखो आ। बोल वचन देने से समुद्र पार नहीं होगा। बेटा शांत। अंगद, काका, मैं 100 योजन तक कूद सकता हूँ पर वापस नहीं आ पाऊंगा। मेरे में इतनी शक्ति नहीं बचेगी। लो जी, किष्किंधा के राजकुमार भी ढीले पड़ गए। अब कौन है जो 100 जन तक कूद पाएगा? काका, अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। ये समुद्र नहीं होगा हमसे पार। एक व्यक्ति शेष है, हनुमान। हनुमान? वो तो अपनी शक्तियों को भूल गया है, वो कैसे पार करेगा? धीरज रखो हनुमान। हनुमान, उससे तुमने हम में से शेष बचे जो इस 100 योजन के समुद्र को पार करके वापस आ सकता है। काका, मुझसे नहीं होगा। युग सहस्त्र योजन पर भानु, इतनी ऊंची छलांग तुम पहले भी मार चुके हो हनुमान। और उस समय तुम मात्र एक बालक थे जो पालकी में खेल रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें भूख लगी थी। अपनी शक्तियों को पहचानो हनुमान, ये समुद्र कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने। तुम इससे भी ऊंची छलांग मार चुके हो। सूर्यदेव को खाने चले गए थे सिर्फ उनको फल समझ के। तो अगर तुम अपने आप पे विश्वास रखोगे तो कुछ भी कठिन नहीं है हनुमान। अपने प्रभु का नाम लो और उड़ जाओ। जय श्री राम। देखिए माता, इस वक्त मेरा लंका पहुंचना बहुत आवश्यक है। मुझे मेरे प्रभु का काम करना है। अगर मैंने काम नहीं किया तो मैं प्रभु निराश हो जाएंगे। कृपया करके मेरे मार्ग से हट जाइए माता। तेरे मार चढ़ जाऊं मूर्ख। मेरे ही क्षेत्र में आके तू मुझे हटने को कह रहा है। तुझे इतना शीघ्र कहीं जाना है तो मेरे पेट में जा। आपको भूख लगी है, मैं एक बार लंका से आ जाऊं, उसके बाद आप मुझे खा जाइएगा। पर अभी मुझे जाने दीजिए, कृपया करके मुझे मार दें। अगर तुझे मार चाहिए वानर, तो उसके लिए पहले मेरी भूख मिटानी होगी। आजा मेरे पेट में। जो आज्ञा माता। जय श्री राम।
आप कौन है माता? तुम्हारा शत शत कल्याण हो पुत्र। मैं वास्तव में नाग माता हूँ। मुझे देवताओं ने तुम्हारी पराक्रम और विवेक की परीक्षा लेने के लिए ही भेजा था। सो तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए? जाओ वत्स, तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध होंगे। जिसके पास धीरज, सूझ, बुद्धि और पराक्रम यह 4 गुण हो, उसकी सफलता सर्वदा निश्चित है। तुम्हारे द्वारा श्री राम के सारे कार्य सिद्ध होंगे। धन्यवाद माता। काका हनुमान ठीक तो होगा ना? पहुंच तो गया ना? उम्मीद तो है। प्रणाम पर्वतराज। हनुमान, मैं मैनाक हूँ। आपके पिताश्री पवन देव का बहुत उपकार है हमारे ऊपर। उन्होंने हमारी इंद्रदेव से रक्षा की थी। आज उनका ऋण चुकाने का समय आ गया है। विश्राम कर लो हनुमान। मुझे भी श्री राम की सेवा का मौका दो। धन्यवाद पर्वतराज, परंतु मैं तब तक विश्राम नहीं करूँगा जब तक माता सीता को प्रभु श्री राम का संदेश ना पहुँचा दूँ। तुम्हारे जैसा भक्त कोई नहीं है हनुमान। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम अपने कार्य में सफल हो। आगे का मार्ग बहुत कठिन है। आयुष्मान हो।